गुरुदेव, मैंने ये देखा है कि इस संसार के अंदर बहुत लोगों के पास सुख शांति के साधन बढ़ गए हैं और बड़े आराम के लिए हर तरह का आदमी अपना जुगाड़ करता रहता है। फिर भी उसके मन में शांति नहीं है, वो भी इधर उधर भटकता रहता है। इसका कारण क्या है? आप ये इसके ऊपर हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हम सोच सकें कि हम ठीक हैं या गलत हैं। सुख शांति, सबसे पहली बात तो साधनों से सुख शांति नहीं मिलती है। लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए। दुनिया भाग रही है सुख साधन को इकट्ठा करने में, और वर्तमान में आज इतने सुख के साधन हो चुके हैं जैसे हिसाब लगाना भी बड़ा मुश्किल है। आप देखिए सारे विश्व में कैसे सुख के साधन लोगों ने इकट्ठे किए हैं, तरह तरह के जीवन जीने के लिए, खाने पीने के लिए, ओढ़ने सजने संवरने के लिए, एंजॉय के लिए, इन सब के लिए बहुत साधन इकट्ठे किए हैं। आज आदमी करोड़पति हो गया है, अरबपति हो गया है, लखपति हो गए हैं, ऐसे हो चुके हैं। मतलब इतना अपार लोगों पर धन दौलत संपदा है, जैसे खर्च करने सोचते हैं कि खर्च कैसे होगा, लेकिन उनके यहाँ भी शांति नहीं है। मेरे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन परिवार में दुख है, अशांति है, बेचैनी है, अवसाद है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तनावग्रस्त हैं। ये सब क्या है? इसका ये मतलब यही है, उनको आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई है। आध्यात्मिक ये बताता है कि साधनों से सुख नहीं है, साधना में सुख है। यदि साधना करोगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। साधन से कहाँ सुख मिलता है? साधन तो दुख के कारण ही हैं। जितने भी साधन होंगे वो हमें विकल्प देते हैं, और जो विकल्प है वो दुख का कारण है। निर्विकल्पता जो है वो सुख का कारण है। ये शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। हम बच्चों को भी शिक्षा कैसे दे रहे हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कमाओ, पढ़ो कमाओ, पढ़ो कमाओ, सही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी टेंशन में हैं। आज आईआईटी में जितने भी काम करने वाले बच्चे हैं या किसी भी फील्ड में काम करने वाले बच्चे हैं, बढ़िया पैकेज उनको मिल रहा है, लेकिन दिमाग में बहुत प्रेशर है। ऐसे पढ़े लिखे से फ़ायदा क्या है? बोले हम बड़े समझदार हो गए। क्या समझदार हो गए? ना समझदार हो कि आप ये भी नहीं सोच पा रहे कि मेरे पास सब कुछ होते हुए हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं, आपस में बेमनस्ता क्यों कर रहे हैं, ईर्ष्या भाव क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, तलाक क्यों हो रहे हैं, घर घर में तलाक हो रहे हैं, 1-2 महीने में तलाक होकर बैठ जाते हैं, बच्चियाँ भाग जाती हैं, छोड़ देते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े, ईगो प्रॉब्लम, ये सब क्या? ये अध्यात्म की कमी है, तत्व की कमी है, सही ज्ञान की कमी है। ये सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाए कि साधन से सुख नहीं है, इन भोग वस्तुओं से सुख नहीं है। आपस में प्रेम भाव रखना, वात्सल्य भाव रखना, और हम सब जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं, सबका अपना अपना कर्तव्य है, सबका अपना अपना दायित्व है, सबका अपना अपना परिणमन है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो फिर हम सुखी हो सकते हैं। फिर साधन हो और चाहे साधन ना हो। एक ऐसा भी व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है पर सुखी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साधन बहुत है पर वो दुखी है। तो साधन के रहने नहीं रहने से कोई सुखी दुखी नहीं होता है, उसकी मानसिकता कैसी है इस बात पर विचार करना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं जो है दुख का कारण है, और आवश्यकता की पूर्ति मात्र करना ये सुख का कारण है। जीवन जीना है तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सोचो, जो अपने हमें जरूरी है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पीछे भागोगे तो वो तुम्हें सुख नहीं देगा। इस बात को समझना। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस इतना ही सुख का कारण है। नमोस्तु चरश्री। अरिहंत जैन राहतगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, गुप्ती का स्वरूप क्या है और हम व्यवहार गुप्ती को कैसे समझें? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चरश्री। गुप्ती, गुप्त मतलब होता है अपनी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, अपने परिणामों की रक्षा करना, अपने जीवन की रक्षा करना, ये गुप्ती कहलाता है। हम व्यवहार में गुप्ती का पालन कैसे कर सकते हैं? जैसे मनोगुप्ती है तो मन में विद्वेष भाव नहीं आना, ईर्ष्या भाव नहीं आना, कषाय के भाव नहीं आना, राग द्वेष के भाव को प्रकट नहीं होने देना। शास्त्रों में लिखा है
नियम सारादि ग्रंथ में, अशुभ भावों की उत्पत्ति ना होने देना ही ये व्यवहार वचन गुप्ती है। अपने में किसी भी प्रकार के अशुभ भाव नहीं प्रकट होने देना। और बताइए, ग्रस्त नहीं कर पाता है, अशुभ भाव उसके बहुत प्रकट हो जाते हैं, तो इसलिए मुनिराज की बोली, मुनिराज को गुप्ती होती है। व्यवहार गुप्ती यही है, अशुभ भाव भी प्रकट ना हो। किसी भी प्रकार के अशुभ भाव हैं, इस बात का ध्यान रखना। शुभ भाव प्रकट हो सकते हैं, अशुभ भाव नहीं होना। शुभ भाव में पंचमनुष्य की भक्ति प्रकट हो सकती है, लेकिन अशुभ भाव, मुझे भोजन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा वैसा, ये वो सब, ये ना बिल्कुल प्रकट हो, वह अशुभ भाव का त्याग करना मनोगुप्ती है, व्यवहार मनोगुप्ती है। अशुभ वचनों को नहीं बोलना, कर्कश, कठोर, दिल को चुभने वाले, किसी को गिराने वाले, असभ्य ऐसे वचनों को नहीं बोलना। ये जो है व्यवहार वचन गुप्ती है। अशुभ काय की चेष्टा नहीं करना, शरीर से इस प्रकार की गलत चेष्टाएं नहीं करना है जो पाप रूप हो, पाप की प्रवृत्ति रूप हो, अशुभ चेष्टा नहीं करना। तो मन वचन काय की अशुभ भाव, अशुभ वचन, अशुभ क्रिया नहीं करने, यही व्यवहार गुप्ती है। यही व्यवहार में पालन किया जाता है। और निश्चय में तो शुद्ध भाव, शुद्ध वचन और शुद्ध काया का जो कार्य है, वही निश्चय काय गुप्ती कहलाती है। विधानसभा के इस प्रांगण में पिछले 7 वर्ष से हम भगवान महावीर जयंती मना रहे हैं। कोरोना के 2 वर्ष संभव नहीं हो सका था महाराज जी, और इसके साथ साथ 2 बार हमने बड़े विशाल रूप में अक्षमावाणी पर्व भी यहाँ आयोजित करने का सौभाग्य मिला। भगवान महावीर के बताए सिद्धांतों पर हम चल पड़े तो रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध नहीं होते। आज दुनिया 3य विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि हमने हिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा को अपना लिया। हम सब लोग भारतीय संस्कृति में जो पले बड़े हैं, अहिंसा हमारा परमो धर्म है। जहां विश्व में हिंसा बढ़ रही है, मेरे देश में भी हिंसा बहुत बढ़ रही है। जरा सी कहीं स्कूटर या कार भी टच कर जाए रास्ते में चलते वक्त, तब भी हम गाड़ी का शीशा खोलकर, दरवाजा खोलकर भिड़ जाते हैं। ये जो पोजीशन आ गई है, ये जो स्थिति बन गई है, इस स्थिति के अनेकों कारण हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं तो कई बार धर्मपाल जी से कहता भी हूँ, अपने उद्बोधन में भी बोलता हूँ कि भारत में मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म में ये पद्धति होती थी, मैंने देखा था कि संत लोग चतुर्मास के दौरान आते थे, 4 महीने समाज में रुकते थे, नैतिक शिक्षा बच्चों को, हर उम्र के लोगों को, हम सबको देते थे। आज वो नैतिक शिक्षा गायब हो गई है। घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, होने चाहिए आज के युग में, उससे बच नहीं सकते। लेकिन क्या हम घर में भगवान महावीर की जयंती, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, घर में केक बना के केक काटिए। भगवान का जन्मदिन हम अपने बच्चों को लेके अपने घर में मनाएं। वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, तभी तो पूछेगा भगवान महावीर कौन थे। हम लोग यहाँ मना रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों को समझाने के लिए, उनको समझ में आए, तो हमारे हर घर में यहाँ से जाने के बाद आज जयंती का महोत्सव मनना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे